क्योंकि सिंदूर ना सोनिया गांधी ने लगाया, अब वो लगाने लायक भी नहीं है, ना प्रियंका गांधी ने लगाया। प्रियंका की एक दिन मांग भरी हुई दिखा दे। सोनिया जी और प्रियंका जी सिंदूर नहीं लगाते हैं, क्या आप साबित कर सकते हैं? क्या सिंदूर कोई महिला के दिखाकर लगाएगी? क्यों अपने अपनी वाइफ के पास गए सिंदूर लेकर के, किसका मैं सम्मान करता हूँ? उनको पहले अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए था, तभी किसी के ऊपर ये सवाल उठाना चाहिए था। आज जिस तरह से पहलगाम आता है मोदी जी या भाजपा का, तो वो सिंदूर लगेगा महिलाओं के सर पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंदूर का हक सिर्फ पतियों का होता है। हम किसी के द्वारा क्यों सिंदूर लेंगे? सिंदूर हर महिलाओं को ऑलरेडी अपने पति से मिल चुकी है, ये हक मिल चुकी है। तो मैं ये सिंदूर का महत्व होता है। ऐसे नहीं कि कोई दे देगा और महिला सिंदूर लगा लेगी। आखिर किस नाम पर, किस वजह से महिला सिंदूर लगाएगी? मैं ये उन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े लीडर लगातार जो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के एक एमएलए है विक्रम रंधावा, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने कभी सिंदूर नहीं लगाया, और उसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी को लेकर ये बयान दिया है कि प्रियंका ने कभी सिंदूर नहीं लगाया। ज्योति दास जी हैं, महिला हैं और काउंसिलर है कांग्रेस की, पश्चिम बंगाल से आती है, रिश्रा के इलाके से आती है। ज्योति जी, सबसे पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट बटोर रही है। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा का वोट बटोरना मतलब सही है या गलत है? एकदम बिल्कुल ही गलत है। आज ये सिंदूर को लेकर जो बात चल रही है, ये बीजेपी और आरएसएस की एक चाल है, एक जीता जागता चाल है कि हम बीजेपी सरकार किस तरह से अपनी वोट बैंक को बनाएगी, इसको लेकर के, ये सिंदूर को लेकर के इन्होंने इस तरह का मंतव्य दिया है। वो क्या साबित कर सकते हैं कि सोनिया जी और प्रियंका जी सिंदूर नहीं लगाते हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? क्या सिंदूर कोई महिला के दिखाकर लगाएगी, तभी वो जो जानेंगे कि प्रियंका जी या सोनिया जी सिंदूर लगाती है या ना लगाती है? सिंदूर की बात आज क्यों उठ रही है? सिंदूर की बात आज इसलिए उठ रही है कि पहलगाम में जिस तरह से महिलाओं के सिंदूर को छीन लिया गया है, इस चीज़ को पहलगाम की जो घटना को देखकर सारे भारतवर्ष के जनता जिस तरह से आतंकित हो गई है, जिस तरह से चिंतित हो गई है, तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि हम महिलाओं के साथ एक अत्याचार हो रहा है और महिला ही एक वोट बैंक है, तो क्यों ना हम महिला को के थोड़ा सा हमदर्दी बने। अगर वो वाकई में हमदर्दी बनना चाहते हैं मोदी सरकार, तो सबसे पहले मोदी जी ने क्यों ने अपनी वाइफ के पास गए सिंदूर लेकर के, किसका मैं सम्मान करता हूँ? उनको पहले अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए था, तभी किसी के ऊपर ये सवाल उठाना चाहिए था। आज जिस तरह से पहलगाम में आप लोगों ने देखा, इस भारतवर्ष के सारे नागरिकों ने देखा, इस विश्व के सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से पहलगाम में निहत्था पर अत्याचार किया गया, गोली बरसाया गया, और पूछ कर धर्म को पूछ कर कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, क्यों ये क्या सही, ये सरकार का क्या सही तरीका था लेने का? ये ऐसा क्या होना चाहिए था? ऐसा हम लोगों ने इतने बड़ी उम्र में हम लोगों ने पहले इस तरह का अत्याचार देखा कि लोगों को धर्म पूछ कर मार दिया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है, आप जैसे जिस इलाके से आती हैं वहाँ तो खैर सब तरह के लोग होते हैं, आपने भी सिंदूर लगाया हुआ है। 9 तारीख को भाजपा ने कहा कि हम घर घर सिंदूर पहुँचा रहे, तो अगर सिंदूर आता है मोदी जी या भाजपा का, तो वो सिंदूर लगेगा महिलाओं के सर पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंदूर का हक सिर्फ पतियों का होता है। हम किसी के द्वारा क्यों सिंदूर लेंगे? सिंदूर हर महिलाओं को ऑलरेडी अपने पति से मिल चुकी है, ये हक मिल चुकी है। तो मैं ये सिंदूर का महत्व होता है। ऐसे नहीं कि कोई दे देगा और महिला सिंदूर लगा लेगी। आखिर किस नाम पर, किस वजह से महिला सिंदूर लगाएगी? मैं ये उन बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों आप घर घर सिंदूर देना चाहते हैं? अपने वोट बैंक को बटोरने के लिए, वोट बैंक को बनाने के लिए कभी आप बहुत सी चीज़ को आप घर घर भेजेंगे, तो आप कम से कम सिंदूर की तो लाज रखें। सिंदूर का तो मजाक अपना उड़ाएं, सिंदूर आप घर घर में भेजेंगे, ये क्या बात हुई? हम लोग इस देश की कोई भी महिलाएं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, और मैं इस देश की हर महिलाओं को कहना चाहेंगे कि आप भी इस सिंदूर को ठुकराएं, बहिष्कार करें, क्योंकि सिंदूर हमारे पति का एक उच्च स्थान है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी बताया है। वो तो कुछ भी कह देंगे, क्योंकि राहुल गांधी अपने जगह पे हर जगह से कर्मठ हैं। वो हर जगह काम को अंजाम दे रहे हैं। संविधान की एक एक पन्ना पे जो अधिकार लिखी हुई है सारे नागरिकों की,
उस अधिकार के ऊपर उन्होंने काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे इंसान है, अच्छे काम करेंगे तो उन्हें लोग पैर खींचने का काम ही करेंगे। तो लगातार कई सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।